नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। आज के वीडियो में आपको मंडे 22 मार्च के लेवल्स प्रोवाइड होंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन है जिसमें आप डाल देते हैं, तो उसके बाद लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, तो उस तरीके से आज मैं थोड़ा बिजी था, तो जिसके कारण मैं जो है टेलीग्राम पे अपडेट टाइम टू टाइम नहीं दे पाया। तो निफ्टी के लेवल्स ऐसा था, निफ्टी गैप डाउन खुला और हमारे को 14,465 पे बाय बना और वहाँ से आप देखेंगे तो 685, 795 तक गया और यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो मतलब क्या है कि हमारा तो टारगेट यहाँ पे टारगेट 3 था, उसके बाद सेल बन जाता है यहाँ से। लेकिन मैंने बाद में एक अपडेट दिया भी था कि सेल का, लेकिन उसमें मैंने ये लिखा था कि साथ में कॉल बाय कर लेना। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ से हमारे को 220 पॉइंट्स मिले और सेल में यदि आप देखोगे तो यहाँ से हमारे को एसएल मिला 115 पॉइंट का, जो कि मैंने अपने प्रॉफिट में डाला है कि मेरा ऐसा हुआ आज। ठीक है, ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो हमारे को गैप डाउन होने के बाद 33,570 पे बाय बना और वहाँ से आप देख सकते हैं 34,205 मिला और यहाँ से सेल भी मिला जिसमें एसएल नहीं हुआ और उसके बाद ना टारगेट मिला। तो हमारे को लगभग जो है 100 पॉइंट यहाँ पे भी मिल गए। यहाँ से हमारे को लगभग 635 पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि कितना बड़ा मतलब फ़ायदा हो सकता था। मतलब 600 और यहाँ पे 100 पॉइंट्स, 100 के 200 पॉइंट्स भी मिल रहे थे एक टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो हमारी ट्रेड समरी इस प्रकार है, हमने बैंक निफ्टी को सेल किया, 100 पॉइंट्स लिए, मैंने मिनिमम प्रॉफिट ऐड किया हुआ है इसमें। निफ्टी हमने सेल किया था, उसमें हमारे को स्टॉप लॉस लगा, उसके साथ हमने कॉल बाय की हुई थी, तो जिसमें हमारे को 15 पॉइंट मिल गए कम से कम। हम जब एग्जिट हुए तो उसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं हमारे को 100 पॉइंट का लॉस इसमें हो गया। तो हमारा टोटल लॉस हो गया 5,000 रुपीज़ का और जो हमारा पहले का प्रॉफिट था उसमें 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, तो उसमें जो 1,50,000 ये हमारा प्रॉफिट रह गया। ठीक है, लेकिन जिसने वीडियो देखा हुआ था उसके लिए निफ्टी बाय देखो 14,460 पे बाय 5 पे बाय किया, एग्जिट किया 14,685 पे, उसको प्रॉफिट हुआ होगा 220 पॉइंट्स का। और बैंक निफ्टी बाय जिसने किया होगा वीडियो देखने के बाद 33,570 पे, तो एग्जिट किया होगा 34,205 पे, इसको भी 635 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो सोचो उसको जो है मतलब जिसने वीडियो देखा उसको फ़ायदा हुआ, जिसने मैं बिजी हो गया तो जिसके कारण मेरे कारण जो है उसको आज लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में। अभी मैं आपको इसी चीज़ को चार्ट के ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के स्पॉट चार्ट को मैंने इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से कंटिन्यू ऐसे करके जब चलता है ना मार्केट, तो क्या होता है देखो, मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सतर्क हो जाएं। कितनी रेड कैंडल, 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये समझ लीजिए कि इसके हाई के ऊपर कल निकले ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कितना है इसका 14,788। आप 14,800 से मान के चलिए कि आप यदि ऊपर गए तो फिर आपको टारगेट यहाँ तक के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस हिस्ट्री बोलती है। नहीं भी होगा, यहाँ तक नहीं हुए तो कम से कम यहाँ तक तो हैं ही 15,250 तक के। तो लेकिन क्या है कि कल शर्त यह है कि इसके ऊपर जाना चाहिए और क्लोज इसके ऊपर दे देना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। पीछे ये देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, रेड कैंडल बनी, रेड के बाद ये ग्रीन बन गई, ग्रीन बनते ही देखिए आप कंटिन्यू ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया, ये देखिए रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसने जो है इसके हाई को तोड़ा प्रीवियस वाले को, फिर ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये ग्रीन कैंडल जैसे बनी हुई है तो इसने फिर ये इसके हाई को तोड़ दिया और फिर ऊपर ही चलता चला गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से भी इसने जो है एक बार ऊपर दिया, लेकिन क्या है यहाँ पे हौच पौच हो रखा था, मार्केट ऊपर नीचे न्यूज़ बेस्ड चल रहा था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद जो है फिर दोबारा उसने जो है यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा कर के नीचे 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 कंटिन्यू था। आज ये ग्रीन कैंडल बनी है तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये यदि कल ब्रेक हो जाती है 14,800 के ऊपर, मतलब मंडे को, तो आप ये समझ लीजिए मिनिमम 15,100
या 15,090 या 100, मतलब इतना थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट का ले लीजिएगा वेरिएशन। फिर उसके बाद 15,254, और यदि ये ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ को तो आप प्लीज़ फिर नए हाई की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी को देख लेते हैं पहले एक बार डेली में। इसमें भी आप देखेंगे, ये देखिए क्या हुआ, कंटिन्यू रेड 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 बनते हुए आज जो है ग्रीन बनी है। तो अभी इसका हाई है 34,355। तो आप ये समझ लीजिए कि 34,400 के ऊपर जो है हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि 34,550 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि वो निकला तो उसके बाद उसको रेजिस्टेंस 700 का है, फिर उसके बाद जो है 800 का, और उसके बाद फिर 34,800 निकल गया तो फिर उसके बाद जो है ये 35,500 तक जा सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी फ्यूचर में आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। आप इसको जो है जैसे ही 5 मिनट या 15 मिनट जो भी है आपने कर दिया चार्ट को, ये देखिए ये गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल ग्रीन बना दी इसने। जब ये कैंडल ग्रीन बनाई ना 14,410 के पास, तभी ये एक तरह से बाय में आ चुका था मार्केट। बेशक से जैसे मर्जी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये देख सकते हैं आप कंटिन्यू ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद एक डिप मारा ज़रूर, डिप मारने के बाद दोबारा जब चला तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा 14,805 तक गया। तो ये चीज़ ऐसे भी जज कर सकते हैं। ऐसे ही इसको बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए 5 मिनट्स में। इसमें भी क्या हुआ, एक कैंडल बड़ी सी बनाई, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाई, उसके बाद एक नीचे, फिर उसके बाद नीचे, फिर ग्रीन कैंडल बना दी। ग्रीन कैंडल का जब हाई तोड़ा तो उसके बाद एक बार ये ऊपर गया 34,144 तक, उसके बाद फिर नीचे आया और ऊपर गया तो फिर उसके बाद नए हाई की तरफ, मतलब नया हाई जो आज के डे का 34,450 के पास तक जाके आया। फिर लास्ट में एकदम नीचे आ गया, नीचे आया यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना दी। अभी देखो इसमें थोड़ा सा एक मेरे को, मैं बताता हूँ आपको डर पता क्या होता है। इसको लास्ट में आप देख लीजिए करें आवरली चार्ट पे। तो आवरली में जब आप देखेंगे ना तो ये पकड़िए, देखिए इसने यहाँ पे तो ज़रूर वो कर दिया। उसके बाद स्ट्रेंथ आई है, देखिए आप 1 2 3, मतलब आप देखिए 12:15 बजे से जब ये बाय में आया है ना आवरली में, तो उसके बाद से कंटिन्यू इसने जो है, आप देखिए यहाँ से कितने पे आ गया था। देखोगे आप इसको रेट देखोगे यहाँ पे तो आप देखिए 33,815 से जब बाय आया हुआ है ना ये, तो वहाँ से बाय था कंटिन्यू और वहाँ से 34,450 तक गया ये। और इधर ही मैं एक बार जो है टाइप कर रहा था कि क्या बोलते मैसेज, तब तक जो है ये ऊपर निकल गया। तो फिर मैं इसके कारण जो है इसको नहीं दे पाया, ठीक है। अगली कैंडल में दे रहा था मैं इसमें कि बाय बन गया है अभी, ठीक है। तो यहाँ से ये एकदम ऊपर चला गया, फिर कोई मौका ही नहीं मिला उसमें। तो आप देखिए यहाँ से कितना 200 का टारगेट दे रहा था मैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए 450 तक गया ये। और अभी जो है मंडे को मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार जो है मतलब नीचे खुल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन नीचे खुलने के बाद यदि अपने हाई को तोड़ देगा ना तो ये समझ लेना कि ये ऊपर की तरफ जाने के चक्कर में आ गया है। तो इसी चीज़ को जो है आप देख लेना थोड़ा सा। मैंने बता दिया आपको कि अभी 34,700, 800 और उसके बाद जो है फिर 35,500 यहाँ तक इसके चांसेस बन जाएंगे। और यदि वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर आप जो है समझ सकते हैं कि मार्केट के पास कोई मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यही चीज़ें देखनी होती हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये बता देता हूँ HDFC बैंक की मार्केट नीचे लास्ट में क्यों आया, इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, इसको 1 आवर में नहीं, इसको 5 मिनट में कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, 15,110 का ये है ना रेजिस्टेंस, कल भी बताया था आपको, वहीं से नीचे आ गया, ये आया ना नीचे, तो उसी ने मार्केट को, बैंक निफ्टी को नीचे लेकर के आया ये, सिर्फ HDFC बैंक। और निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा था, सिर्फ रिलायंस की वजह से। रिलायंस जो है एक बार जब मैंने आपको, एक किसी ने मेरे से पूछा भी था, मैंने बोला 2033 का वो है रेजिस्टेंस उसको 35 का, और वहाँ से देखिए आप एक बार जो है 2035 को क्रॉस करने के बाद तो ये रुका ही नहीं, मतलब इसको तो जैसे
मतलब बिल्कुल एक आग लग गई मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा मतलब मार्केट को समझ लेते हैं। तो इसी से मेरे को डाउट हो गया कि भाई निफ्टी जो है अभी ये ऊपर की तरफ भागेगा, भागा ज़रूर, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है फिर भी मतलब ऑप्शन लिया होता साथ में तो हमारे को मतलब ज़्यादा नहीं तो 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होता, तो 30-40 पॉइंट का ही लॉस होता, क्योंकि 50 पॉइंट हमारे को ऑप्शन में मिल रहे थे उस टाइम पे और हमारे 115 जा रहे थे, ठीक है। तो 115 जा रहे थे, तो ऑप्शन को हम वहाँ पे जो मतलब एक बार जो है मतलब नहीं निकालते, तब भी हम जो पूरा बैठे रहते ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, जा कर के निफ्टी जो है आपका मतलब 750 पे, मतलब 65 पॉइंट्स, और ऑप्शन जो है वहीं का वहीं हो गया। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन में 5-7 पॉइंट भी नहीं मिले, तो हमारे को मतलब फिर भी हमारे को 65 पॉइंट्स का ही लॉस हुआ। तो 65 पॉइंट्स का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दिन में वो कवर हो जाता है, लेकिन चलो हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब, क्योंकि क्या होता है कि बहुत आदमी को ये फेद होता है कि यार नहीं जो है तो वो लिया होगा और इसके कारण जो हो सकता है लॉस ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ कोई भी चीज़ जो है होल्ड करके मत रखो, जो हो गया आउट कर दो, मंडे को देखेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम जो है कल के लेवल्स देखेंगे। तो ये दोस्तों निफ्टी के लेवल्स हैं जिसको हम 22 मार्च को ट्रेड करेंगे। निफ्टी हम बाई करेंगे 14,635 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,615। अभी इसमें करना क्या है कि 14,635 पे बाई हो गया तो 14,500 की पुट जरूर ले लेना। लॉस भले ही मतलब प्रॉफिट भले ही कम हो, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेनी है वो। और जब ये ले लेते हो तो उसके बाद कम से कम मतलब मिनिमम टारगेट 2 के लिए रुकना। तो यहाँ से ये कम से कम भी 50 मतलब 200 रुपये की या 150 रुपये की भी लोगे ना तो ये 50 रुपये रह जाएगी, लेकिन यहाँ से 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन मान लो कि यहाँ से मार्केट पलटी मार जाता है तो आपको जो है ये वाली जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपका जैसे 120 पॉइंट का जो लॉस होने वाला है वो हो सकता है कि 50-60 पॉइंट ही हो, ठीक है। तो टारगेट 1 होगा 14,795, टारगेट 2 होगा 14,835, टारगेट 3 होगा 14,875। और यदि 14,995 ब्रेक हो जाता है तो 15,110 और 15,195 के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,875। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी सेल करेंगे हम 14,875 पे जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,000 का। तो जब हम सेल करेंगे तो 15,000 की कॉल जरूर ले लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि 15,000 की कॉल लेंगे तो 15,110 तक जाएगा मार्केट, हो सकता है वहाँ से रिवर्स जब मारेगा तो, ठीक है। तो इसलिए जो है तो वो कॉल जो है आपकी जो है मतलब कुछ ना कुछ आपको मतलब जो आपका लॉस हुआ होगा उसको कवर कर देगी। टारगेट 1 होगा 14,720, टारगेट 2 होगा 14,680, टारगेट 3 होगा 14,635 और यदि 14,520 ब्रेक हो जाता है तो 14,400 और 14,320 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,640, ठीक है। और ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स में आप देखेंगे यहाँ पे ये 33,910 पे हम बाई करेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 33,610। इसमें 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डबल एसएल लगा दीजिएगा इसमें बस। और टारगेट 1 34,300, टारगेट 2 34,400, टारगेट 3 34,500 और यदि 34,800 ब्रेक हो जाता है तो 35,085 और 35,285 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 34,495। ऐसे ही बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 34,500 पे जिसका स्टॉप लॉस होगा 34,800। टारगेट 1 होगा 34,110, टारगेट 2 होगा 34,010, टारगेट 3 होगा 33,910 और यदि 33,615 ब्रेक होता है तो 33,325 और 33,125 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 33,915। जिस हिसाब से मार्केट क्लोज हुआ है उस हिसाब से हमारे को ये वाला लेवल मिलना चाहिए पहले, यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और सेल करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ये वाला टारगेट मिल जाएगा उसमें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 600 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे उसमें यदि ये वाला मिल जाता है मंडे को। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और कोशिश ये रहेगी कि ये वाला लेवल हमारे को सेल के लिए मिल जाए, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप जो है पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो रहा है तो आपके साथ किसी दोस्त को भी आपके फ़ायदा हो जाए। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी आप पावर ऑफ लेवल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसमें आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।